हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर के गोयल फ्रॉम काव्या डायबिटीज़ सेक्टर 8 फरीदाबाद। आज हम नमक और बीपी में क्या संबंध है इसके बारे में वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों, बहुत सारे लोग जो है मुझे आकर ये बात बोलते हैं कि मेरा बीपी ज़्यादा रहता है इसलिए मैं सेंधा नमक खाता हूँ। नमक में और बीपी में क्या संबंध है, हम पूरे दिन में कितना नमक खाते हैं और इसको कैसे नाप सकते हैं, इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, बीपी ज़्यादा रहना, जिसे मेडिकल टर्म में हाइपरटेंशन कहते हैं, ये क्रोनिक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है। जैसे कि डायबिटीज़ है, मोटापा है, ये सब नॉन कम्युनिकेबल होती है। हाइपरटेंशन को हम साइलेंट किलर भी कहते हैं, क्योंकि आमतौर पे इसके लक्षण हैं वो हमें दिखाई नहीं देते हैं। अगर बीपी को कंट्रोल ना किया जाए तो हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए इसको जो है साइलेंट किलर कहा जाता है। किसी भी क्रोनिक डिजीज़ के ट्रीटमेंट के दो हिस्से होते हैं, फार्माकोलॉजिकल और नॉन फार्माकोलॉजिकल। नॉन फार्माकोलॉजिकल मतलब जीवन शैली जो है हम परिवर्तन करके इसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं। फार्माकोलॉजिकल होता है कि दवाई के द्वारा हम इसको कंट्रोल में कर सकते हैं। जीवन शैली परिवर्तन का जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है जिससे हम कंट्रोल कर सकते हैं हाइपरटेंशन को, वो है नमक कम खाना। नमक कम खाने से हम कुछ हद तक जो है अपना बीपी कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब नियंत्रित कर सकते हैं इसको। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि नमक के अंदर 40% जो है वो सोडियम होता है। मतलब 10 ग्राम नमक में 4 ग्राम सोडियम होता है। हमारे अंदर कितना सोडियम है इस बात पे हमारा ब्लड वॉल्यूम निर्भर करता है। अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा नमक खा रहा है तो इस बात पे ज़्यादा उसका ब्लड वॉल्यूम रहेगा। तो ये सोच लीजिए, अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा नमक खा रहा है तो इसका मतलब उसका ब्लड का जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा रहेगा, तो उसके हार्ट को भी ज़्यादा काम करना पड़ेगा उसको पंप करने के लिए। इसीलिए ज़्यादा नमक खाने से, बीपी को कंट्रोल ना करने से हमारे हार्ट को ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, और यही कारण है इससे स्ट्रोक का और हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। अब सोडियम जो है वो चाहे सेंधा नमक हो या प्रोसेस नमक हो, दोनों के अंदर उसकी क्वांटिटी बराबर ही रहती है। इसीलिए ये धारणा कि सेंधा नमक खाने से बीपी नहीं बढ़ता है, ये पूरी तरीके से गलत है। अब अगला सवाल ये है कि हमें पूरे दिन भर में कितना नमक खाना चाहिए। दोस्तों, WHO की गाइडलाइंस जो कहती हैं एक एवरेज इंसान को पूरे दिन भर में 5 ग्राम से कम नमक खाना चाहिए। 5 ग्राम नमक मतलब इसका अगर हम 40% ले लेते हैं तो ये 2 ग्राम सोडियम बनता है। एक पैन इंडिया सर्वे के मुताबिक जो इंडियंस हैं वो डेली 11 ग्राम के करीब नमक खाते हैं, जबकि रिकमेंडेड जो है वो 5 ग्राम से कम है। तो हम जो रिकमेंडेड जो लेवल है उससे कम 2.5 से 3 गुना ज़्यादा खा रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा है। हमें दोस्तों पता नहीं चलता है कि हम इतना ज़्यादा जो नमक है वो किस तरीके से हम खा रहे हैं। खाने में तो हमारे नमक होता ही है, इसके साथ में हम अचार पापड़ वगैरह भी ले लेते हैं। इसके साथ में बाहर जाके पिज़्ज़ा बर्गर खा लेते हैं। मूवीज़ देखने जाते हैं तो पॉपकॉर्न जो होते हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा नमक रहता है। तो इस तरीके से हम बहुत ज़्यादा नमक का सेवन कर रहे हैं। तो हमें इन सब प्रोसेस जो चीज़ें हैं इन सब से बचना है, जिससे हम कम से कम सोडियम ले सकें। हम एक रिकमेंडेड जो डोज़ है उसी के हिसाब से हमें नमक को यूज़ करना है। तो दोस्तों, खान पान का हम ध्यान रख के जो है बीपी, अगर हमारा थोड़ा बहुत बीपी बढ़ता है तो उसको नमक कम करके हम कम कर सकते हैं। इसके अलावा नमक कम करने से हमें बीपी की दवाइयों की कम ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों, एक ये सिंपल तरीका है, अगर हम नमक कम कर देते हैं यानी सॉल्ट इनटेक अगर कम कर देते हैं तो इससे हम हार्ट डिजीज़ से भी बच सकते हैं। साथ में स्ट्रोक का जो खतरा है वो भी हमारा बहुत कम हो जाएगा। तो यकीन मानिए ये दोस्तों, हम जो है नमक बहुत ज़्यादा खा रहे हैं। अब ये आपके ऊपर है ये किस तरीके से आप कटौती करते हैं, कि आप खाने में अचार आप बंद कर देते हैं, पापड़ का टुकड़ा नहीं लेते हैं, या जो हमारे जो चिप्स के पैकेट हैं, जो हमारे प्रोसेस फूड होते हैं, पिज़्ज़ा बर्गर चिप्स के पैकेट हैं,
इसके अलावा पॉपकॉर्न के पैकेट में आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा नमक की मात्रा होती है। अगर हम इन सबको कटौती करके जो है उसको हम कम नहा लीजिए तो भी। आज के लिए इतना प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। आगे हम इस तरीके की धन्यवाद।